टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके बाद हम टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, फिर अगेन आपको हम बताएंगे जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में क्या क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं, और अगेन आपको हम बताएंगे जब हम किसी दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो उस केस में मैकेनिज्म में क्या वहाँ पे नया जो रोल वहाँ पे क्रिएट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लास्ट में आपको हम रिलेशन बताएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपने कभी डाइलेक्ट्रिक का नाम सुना हुआ है? तो आपका आंसर है यस सर, मैंने डाइलेक्ट्रिक का नाम चैप्टर फर्स्ट में सुना हुआ है। चैप्टर फर्स्ट में जो डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट, वही डाइलेक्ट्रिक मैं आज चल रहा हूँ पढ़ने के लिए। सेम डाइलेक्ट्रिक वही है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने के सपोज किया था, और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम रखते हैं दो चार्ज के बीच में तो फोर्स का मान कम हो जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे वही है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसमें करंट बहुत इजीली पास करता है। आप जानते होंगे इंसुलेटर ऐसा होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं करंट का मान इंसुलेटर के अंदर जीरो होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप जानते भी होंगे। बट आज हमको ये पढ़ना है कि जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला पॉइंट, इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर करंट पास होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इंसुलेटर में सेंटर में होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, डाइलेक्ट्रिक में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टाइटली बाउंड होता है, इसी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा इसके अंदर? डियर स्टूडेंट, यही तो क्वेश्चन है, यही तो मुझे बताना है आपको कि इसके अंदर करंट कैसे पास होता है और करंट क्यों पास होता है, इसकी हम बात आपको करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, आगे पूरा एक्सपैंड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो भी करंट पास होता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एक दूसरे के अवे फ्रॉम में, अवे एक दूसरे से दूर की तरफ। यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं इनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे करंट पास होता है, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आने वाली है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये बिहेव एज ए इंसुलेटर होता है। दूसरी बात, बिहेव एज ए इंसुलेटर, बिहेव एज ए इंसुलेटर, ये बिल्कुल इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करता है और इसमें करंट पास करता है। करंट पास थ्रू देम ड्यू टू फिनोमेना पोलराइजेशन, या आप कह सकते हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगला पॉइंट, करंट पास थ्रू देम, करंट पास थ्रू देम ड्यू टू फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन।
चार्ज की डिस्प्लेसमेंट की वजह से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे करंट पास होता है। ये सारी चीज़ें हम चल रहे हैं डिटेल में स्टडी करने के लिए। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, तो हम बोलेंगे माइका, ग्लास, पेपर, वाटर एटसेट्रा। ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। आप ऐसा भी जानते होंगे कि ये इंसुलेटर भी होते हैं। बिल्कुल, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा है पोलर डाइलेक्ट्रिक। डियर स्टूडेंट ध्यान दो, नॉन पोलर एंड पोलर, इसके नाम से कन्फर्म है। नॉन पोलर जहां पे पोल ना हो, अगर दो पोल नहीं है, एक सिंगल पोल है, तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या है, जहां पे टू पोल्स हों। यहाँ पे हम बात करेंगे टू पोल्स की, और यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पोल होगा। और आपको ये भी पता है, अगर सिंगल पोल है, अगर सिंगल चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है। लेकिन अगर दो पोल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके बीच में अगर फाइनाइट सेपरेशन है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड दैट अरेंजमेंट क्रिएट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा आपने पढ़ा भी है। तो अब आगे जो टॉपिक है प्योर कॉन्सेप्चुअल है, आपको मज़ा भी आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है डियर स्टूडेंट। ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। सबसे पहले नॉन पोलर की बात करेंगे हम। नॉन पोलर, सबसे पहला पॉइंट, ऐसा मटेरियल, मैं आपको एग्जांपल, सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, एटसेट्रा, ये सब डियर स्टूडेंट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और आपको पता है कि इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। इनका सबका शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने का मतलब कि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें तो दोनों का सेंटर एक ही जगह होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, इट डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इट डू नॉट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने सपोज किया H2, तो H2 का शेप कैसा होगा, तो आंसर है स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल शेप है, आपको पता है कि सेंटर में होते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो 10 अगर प्रोटॉन है, उनका सेंटर कहाँ पे होगा, तो आंसर है न्यूक्लियस पे उसका सेंटर होगा। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, H2 की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 2 नहीं, हाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर हम यहाँ पे H2 की बात करें, H2 का जो शेप होगा स्फेरिकल होगा, इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी न्यूक्लियस पे होगा, और प्रोटॉन का सेंटर तो न्यूक्लियस ही है। कहने का मतलब यहाँ पे दो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही पॉइंट पे हैं दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, और जब एक ही पॉइंट पे होंगे तो इसके पास क्या होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। इसका मतलब P बराबर 0, P का मान 0 होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डियर स्टूडेंट तब होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, तब ये भी ध्यान आपको रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है कि इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉजिटिव
एंड नेगेटिव चार्ज विल बी कोइंसाइडेड वन अनदर। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide one another, coincide one another। वही सेम पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस केस में प्लस और माइनस, जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, उस केस में हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सपोज करें कि ये एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तब उस केस में क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आंसर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैं सपोज कर रहा हूं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूं अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। इसका मतलब ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब आप बताओ, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे जो डाइलेक्ट्रिक का एटम है उसके ऊपर, तो क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हैं, तो प्लस वाला भागेगा माइनस वाले की तरफ और माइनस वाला भागेगा प्लस वाले की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे एक फिक्स सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब ये जो एटम पहले स्फेरिकल था, अब ये एटम डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डाइपोल एक बन गया, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन यहाँ पे एक्स क्रिएट हो गया। प्लस वाला माइनस वाले की तरफ खिंच गया और माइनस वाला प्लस वाले की तरफ खिंच गया। तो कहने का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, from equilibrium position and form electric dipole। यहां लिख देता हूं and form electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर जाएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे hence molecules गेट पोलराइज्ड। इसी को हम कहते हैं पोलराइज्ड होना, गेट पोलराइज्ड। इसका पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ऐसा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी ये होगा किधर? तो प्लस वाला इधर गया, माइनस वाला इधर, तो ये होगा डायरेक्शन। ये P है, P की वैल्यू है। अब पूछे P का मान क्या होगा? अगर आपने सपोज किया कि ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, तो P की वैल्यू हो जाएगा Q इंटू एक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, कि पोलर में क्या होता है। तो पोलर के नाम से कन्फर्म है कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, मींस उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट पहले से रहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं अप्लाई किया है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है।
जैसे HCl, CO, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल पोलर डाइलेक्ट्रिक के हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो पोल्स होगा, प्लस और माइनस, और दोनों के बीच में फाइनाइट सेपरेशन होगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या लिखेंगे हम? इट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये बात क्लियर है। अब लेकिन जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा ये कैसा होगा? तो आंसर है रैंडम डायरेक्शन में होते हैं ये, और रैंडम में होने की वजह से सब एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं और फाइनली नेट डाइपोल मोमेंट का मान 0 हो जाता है। बट इट रैंडमली ओरिएंटेड so net dipole moment in the absence of electric field is 0। कितनी आसान चीज़ है। देखो इसका मतलब मैंने सपोज किया इसके पास भैया बहुत सारे पहले से एटम क्या हैं, सब के सब डाइपोल के फॉर्म में हैं, सब के सब ऐसे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस सब अलग अलग है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे रैंडमली हैं। रैंडमली होने की वजह से ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ऐसे ये वाला इसको कैंसिल करेगा। ये कंफर्म नहीं कौन किसको कैंसिल करेगा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर नो फील्ड है, अगर नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब इस केस में P का मान 0 होगा। इसका मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। इट हैव इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट 0 है, लेकिन नेट 0 है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पॉइंट सपोज करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क। अब देखो जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ अप्लाई किया, ऐसे अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा? मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला चार्ज है, ये वाला है, तो जो नेगेटिव वाला है ये किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और प्लस वाला किधर जाएगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से, और ये ऐसे चला जाएगा। कहने का मतलब ये डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क एक्सपीरियंस करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। कहने का मतलब जितने भी डाइपोल अब यहाँ पे होंगे ये सारे के सारे डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे होता है नेगेटिव और यहाँ होता है पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस यहाँ पे होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर है जो इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं ये टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं और टॉर्क एक्सपीरियंस करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस
torque due to this it aligned along the direction of electric field. ये डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ऐसा होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमारा जो टॉपिक होगा बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये नॉन पोलर है। कैसा है ये? तो आंसर है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, सबसे पहले मैंने ये सपोज किया कि दो पैरेलल प्लेट है। आपको मैंने बताया भी है कि अगर दो पैरेलल प्लेट हैं और आपने यहाँ पे बैटरी अप्लाई किया, इसका मतलब ये वाला होगा प्लस क्यू और ये वाला होगा माइनस क्यू। अगर मैंने सपोज किया ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला और ऐसे होकर के यहाँ पे गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड ई। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले मैंने ये सपोज किया कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसा आप निकाल चुके हैं, जानते हैं। अगर आपको बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो प्लस की वजह से दूर की तरफ, माइनस की वजह से माइनस की ओर, और प्लस की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा अपान 2 ऐड हो जाएगा, आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हो। अब अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सपोज करें, मैंने एज्यूम किया, अब इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिलअप कर दिया, ये डाल दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे एज्यूम करें तो उस केस में क्या होगा? जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे सपोज करेंगे वैसे क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब में बहुत सारे एटम्स हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया था उस समय सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे जो एटम्स थे स्फेरिकल फॉर्म में थे। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज है ये माइनस की तरफ और जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन का कंसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वैसे एटम डाइपोल के फॉर्म में हो जाता है, और प्लस जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और माइनस जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने एटम हैं वो सारे के सारे इस डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे सब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। ये इधर क्या होगा? माइनस की तरफ होगा प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, और इधर होगा प्लस की तरफ माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये भैया है इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर? अब ये चार्ज क्यों क्रिएट हुआ? तो आंसर है पोलराइजेशन की वजह से। ये चार्ज भैया क्यों हुआ? तो आंसर है पोलराइजेशन की वजह से ये चार्ज क्रिएट हुआ। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सेम कंसेप्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब आप ये बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इंड्यूस चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ, आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, ये एक तरफ नेगेटिव बन गया और एक तरफ ये पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले कैपेसिटर के दो प्लेट थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेम वैसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी आपको दिख रहा है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। तो कहने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर प्लस इधर माइनस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा इसकी डायरेक्शन
ये होगी, और इसको हम बोलेंगे पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी क्रिएट हुआ, ईपी की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है, मतलब यहाँ पे जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मान अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत कम होता है। अगर आपने ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछ किया हुआ है तो ई नॉट से बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही कम चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होते हैं और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये भी बहुत ही स्मॉल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ईपी है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और जो ई नॉट है ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऐसे है और दूसरा पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ईपी, तो नेट क्या होगा, घट जाएगा। ई नॉट का मान ईपी से ज़्यादा है, इसका मतलब अगर नेट की बात करें ई नॉट की डायरेक्शन में है तो ई नेट जो आएगा, अगर मैंने इसको ई सपोज किया तो इसका आंसर हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये हुआ कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को दो पैरेलल प्लेट के बीच में रखते हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो गया, ऐसा आपने देखा। अब यहां पे क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, तो यहां पे कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन और है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये किसकी वजह से है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हुए और इसी को मैंने बोला कि दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये अज्यूम करें जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी, उसका नाम है इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी। रिलेशन आपने क्या बनाया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई की वैल्यू है ई नॉट माइनस ई पी, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी की, इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी, इसको हम काई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज चाई ई, इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको, ऐसे होता है ये चाई ई, इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी। अब आपने यहाँ पे जो एज्यूम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में आपने क्या देखा कि जो एल है पोलराइजेशन ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के है, मतलब जो भी यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे आता है काई ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया। और अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ पे काई ई की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई। यहाँ से हम डिफाइन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सप्टेबिलिटी को। यहाँ पे जो काई ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटाया तो ये वाला टर्म आ गया। अब अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगा, व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी, अभी आपने देखा कि पोलराइज हो जा रहा था ये एटम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसको हम वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी का सेम कंसेप्ट वैसे है, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगा? P का मतलब डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब ध्यान दो, देखो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ से पूछें कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे Q इंटू एल। अगर आपने सपोज किया इसके बीच का सेपरेशन x है तो Q इंटू एक्स आप बोलेंगे। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें, इसके स्थान पे Q इंटू एक्स रखेंगे और वॉल्यूम का स्थान क्या रखेंगे? A इंटू एल। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ सीधे सीधे A इंटू एक्स मैं सपोज कर रहा हूँ, A इंटू एक्स, तो एक्स यहाँ से कैंसल आउट हो गया, Q बाई A हुआ, और इसी को हम कहते हैं सिग्मा P। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, P बराबर सिग्मा। मतलब जो भी पोलराइजेशन है, ये जो पोलराइजेशन है वही पोलराइज चार्ज डेंसिटी है, जो पोलराइजेशन है वही पोलराइज चार्ज डेंसिटी है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूँ। कौन सा रिलेशन? डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काई ई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काई ई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, दोनों में क्या रिलेशन है, के और काई ई में क्या रिलेशन है? तो अभी आपने देखा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू है E नॉट माइनस EP। और EP का मान कितना है? अभी आपने देखा EP की वैल्यू कितना होगा, तो आंसर है सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट था, कब? जब आपने एयर सपोज किया था तब, वैसे ही सेम EP का मान होगा सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे पुट करें E की वैल्यू E नॉट माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट, और अभी आपने देखा कि सिग्मा P बराबर P है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सिग्मा P क्या है? पोलराइज चार्ज डेंसिटी ही पोलराइजेशन है। अगर हम ऐसा करें तो आपको मिलेगा E नॉट माइनस P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है। अब P का मान अभी आपने फिर देखा, P का मान कितना था? काई E टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E। P का मान पुट कर देते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट माइनस P का स्थान पे काई E एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ E डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कट गया। इसका मतलब अगर हम इसको इधर लेके आए तो काई E टाइम्स ऑफ E बराबर आ जाएगा E नॉट माइनस E। पूरे इक्वेशन को E नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो इधर हो जाएगा काई E बराबर E नॉट बाई E और माइनस 1। E नॉट बाई E का स्थान पे क्या लिख सकते हैं? E नॉट बाई E चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया होगा, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो काई E की वैल्यू डियर स्टूडेंट आएगा K माइनस 1, या आप कह सकते हो K की वैल्यू हो जाएगा काई E प्लस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक सब्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए डाइलेक्ट्रिक के, और बहुत ही कम समय में आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कभी कन्फ्यूजन इस टॉपिक में क्रिएट नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर